अगला प्रश्न है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2 -5 व 2 -3 से समान दूरी पर स्थित है। यह प्रश्न भी ठीक पहले प्रश्न के जैसा ही है। इसमें भी हमें एक्स अक्ष पर ही वह बिंदु ज्ञात करना है जो दिए हुए दो बिंदुओं से समान दूरी पर है। चित्रानुसार मान लेते हैं कि यह बिंदु ए है जो कि दोनों माइनस के निर्देशांक होने की वजह से तीसरे चतुर्थांश में होगा, और दूसरा बिंदु बी है जो पहला निर्देशांक प्लस का और दूसरा माइनस का है, पहला प्लस का दूसरा माइनस का है, तो ये चौथे चतुर्थांश में होगा। मान लीजिए ये बिंदु बी है। अब हमें एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है, तो एक्स अक्ष ये है, एक्स डैश एक्स, ये वाई डैश वाई अक्ष है, मूल बिंदु ये ओ है। तो अब यहाँ एक्स अक्ष पर हमें बिंदु ज्ञात करना है। मान लीजिए ये एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है जो प्रश्नानुसार बिंदु ए और बिंदु बी दोनों से बराबर दूरी पर है। तो चूंकि हमें एक्स अक्ष का बिंदु ज्ञात करना है और हम जानते हैं कि एक्स अक्ष के प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है, तो इस p बिंदु का भी y निर्देशांक 0 होगा। इसलिए माना x अक्ष पर वह बिंदु p x0 है जो a और b से बराबर दूरी पर है। इसलिए AP बराबर BP होगा। अब इसमें मैं यहाँ इसका वर्ग नहीं करता हूँ, हम इसका वर्ग बाद में करेंगे। पहले अंडर रूट सहित इनका सूत्र लिख देते हैं ताकि आपको दोनों ही तरीके समझ में आ जाएंगे। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और इधर BP के लिए सूत्र x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब हम यहाँ इसका वर्क कर देते हैं। वर्क करने पर तथा मान रखने पर हम इनका मान भी रख देते हैं, x1 y1 y2 y2 का, और इनका वर्ग भी कर देते हैं। तो वर्क करने से तो स्क्वायर हट जाएगा, और मान हम रख रहे हैं पहले AP के लिए। जब AP का मान लिखोगे तो x0 को x2 y2 और 2 - 5 को x1 y1 मानेंगे। तो वर्गमूल हमने हटा दिया, x2 की जगह x माइनस x1 की जगह 2 होल स्क्वायर, y2 की जगह 0 माइनस y1 की जगह -5, तो ये -5 ऐसे लिखा जाएगा, बराबर इधर x2 की जगह x आएगा जब PB का मान लिखोगे, और x1 की जगह 2 सॉरी यहाँ ये -2 है, तो ये -2 छोटा ब्रैकेट लगा करके और ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, x माइनस -2 होल स्क्वायर, इस तरह से, प्लस इधर y2 का मान 0 माइनस ये खुद माइनस में 3, तो ये भी ऐसे लिखा जाएगा -3 और फिर ब्रैकेट बंद स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस माइनस प्लस तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और प्लस ये माइनस माइनस प्लस होकर के 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर में a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, तो x स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर में 2ab वाले पद में दोनों के गुणनफल का दुगुना आएगा, जो 4x आएगा, ये 25 हो जाएगा स्क्वायर करने पर। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 2ab में 4x होगा, दोनों को गुणा करके डबल लिखेंगे, तो दोनों को गुणा हो जाएगा 2x, डबल होने पर 4x हो गया।
प्लस ये हो जाएगा 9। अब यहाँ एक्स स्क्वायर दोनों ओर से कट जाएगा, 4 दोनों ओर से कट जाएगा, क्योंकि ये जब इधर पक्षांतर करोगे माइनस का एक्स स्क्वायर होगा और ये माइनस का 4 हो जाएगा इधर आकर के, जो प्लस 4 से कट जाएगा। ये 4x और ये 4x इधर आएंगे तो प्लस के 4x हो जाएंगे। इधर ये 9 प्लस के हैं और ये 25 उधर आकर के माइनस के हो जाएंगे 25। तो ये 4 और 4 8x हो गए और ये 9 में से 25 कम होंगे तो माइनस के 16। तो x बराबर आएगा -16/8, मतलब -2। तो इस प्रकार ये x का मान -2 आ गया। तो वह जो अभिष्ट बिंदु होगा जो कि इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर होगा वो होगा, इसलिए अभिष्ट बिंदु यानी जो ज्ञात करना है, अभिष्ट बिंदु -2 0 होगा। ये हमारा उत्तर हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब x अक्ष का कोई बिंदु ज्ञात करना होता है तो उसका y निर्देशांक हम 0 लेते हैं। फिर दूरी का सूत्र लगा करके दोनों दूरियां बराबर लिख के समीकरण बनता है। समीकरण बनने का उसको हल करने पर अज्ञात राशि का मान ज्ञात हो जाता है और अभिष्ट बिंदु हम ज्ञात कर लेते हैं।